हेलो गाइस। जनरली आज का टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 में 7 से 8 मार्क्स में आना कंपलसरी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसमें जनरली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ फॉर्मेट, दूसरी हैंड राइटिंग, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो आपका ये छूट जाएगा। यही नहीं, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा लेंथी होता है जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, जिसमें राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि जितने भी राइटिंग सेक्शन है आप अच्छे से कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। बट आपको अपनी तरफ से कुछ कुछ क्या बहुत कुछ करना होगा। क्या करना होगा? पहली चीज़, आपको जो भी मैंने बताया है राइटिंग सेक्शन में, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, आपको वही फॉर्मेट को रिलेटेड 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। 5 से 6 बार मिनिमम प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप मिनिमम प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप भूल जाएंगे। अगर भूल गए आप तो इसमें देखो देखो दो चीज़ें अगर आपने किया तो आपके मार्क्स गए। पहली चीज़, फॉर्मेट में गड़बड़ी हो गई, आपने डेट ऊपर लिख दिया, डेट नीचे लिख दिया, डेट गलत लिख दिया। एंड दूसरा होता है हैंडराइटिंग में कटपीट होना। कटपीट कब होता है? जब इंसान के पास प्रैक्टिस ना हो। प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कटेगा। तो कोशिश कीजिए अपने एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस में कटपीट ना हो। आपकी हैंडराइटिंग समझने लायक है, बहुत अच्छी बात है, कटपीट ना हो। कटपीट होगा तो प्रेजेंटेशन खराब होगा, प्रेजेंटेशन खराब होगा तो इससे आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट मत करो। ठीक है, कम टू द पॉइंट। जॉब एप्लीकेशन जनरली 7 मार्क्स में आना कंपलसरी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो वीडियो को इन तक देखना। मैं 100% आपको बोल रहा हूँ कि आप जाते-जाते कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, 100 में से 80% सीख जाओगे। और स्पेशली ये वीडियो मैंने एवरेज और वीक स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इसमें मैंने ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं जो हर जगह यूज़ हो जाएँगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यूज़ हो जाएँगे ये। बस थोड़ा लॉजिक लगेगा, जो आप समझदार हो आप समझ जाओगे। कम टू द पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चीज़ें गिवन होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो गिवन अच्छी तरीके से होती हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपको टेंशन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जब भी कॉमा दिखे, कॉमा कॉमा के बाद लाइन छोड़ देना, फिर से लिखना, फिर कॉमा, फिर लाइन छोड़ देना, फिर छोड़ देना, ऐसे करते रहना। ठीक है? अगर कॉमा के बाद इधर ना लिखना, इधर पे मत लिखना यार, एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, लास्ट में एक पॉइंट लगा देना, चलेगा। ठीक है? देन डेट, एक लाइन छोड़ के डेट, डेट इस तरीके से डालना होता है, 15 अप्रैल लिखना होता है। ठीक है? इस तरीके से। और हमेशा मेरी बात याद रखना, राइटिंग सेक्शन में हमेशा पास्ट का डेट डालना, पास्ट का डेट डालना। ओके। देन एक लाइन छोड़ के टू। देखो, ये जो होता है, ये होता है सेंडर का सेक्शन। ठीक है? पूरा जो होता है ये सेंडर का सेक्शन होता है, पूरा का पूरा, ये इतना इतना पूरा सेंडर का होता है। ये डेट होता है, ये रिसीवर का होता है। ठीक है? ये पूरा रिसीवर का होता है। देन सब्जेक्ट, देन इसके बाद अपना ये चालू होगा। ठीक है? तो इसमें मुझे पता है बहुत लोग को दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है। ठीक है? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिसीवर का कैसे लिखना है। रिसीवर में हमेशा मेरी बात एक बार याद रखना, टू। टू अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और हमारा कोमा, कोमा हमेशा यूज करना। जो चेकर होता है छोटी छोटी मिस्टेक देखेगा, डेट डाला है कि नहीं, डेट अच्छे से डाला है कि नहीं, डालते सब है डेट, लेकिन कोई अच्छे से डालता नहीं, कोमा डाला है कि नहीं बंदे ने। और हमेशा मेरी बात याद रखना, ये जो रेड लाइन होता है, ये रेड लाइन, इससे टचअप होना चाहिए, आपका टचअप होना चाहिए। जैसे कि एक लाइन होना चाहिए, जैसे मैंने देख, आप सभी देख सकते हैं कि मैं एक लाइन में लिखा हूँ। थोड़ा भी ऐसा नहीं कि ये मैंने इधर कर दिया हो, ये पूरा चीज़ मैंने इधर नहीं, एक लाइन में होना चाहिए, तभी फॉर्मेट अच्छा दिखता है। फॉर्मेट अच्छा दिखता है तो प्रेजेंटेशन, पूरा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है मार्क्स। ठीक है? देन एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखना क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें मैंने प्रोडक्शन मैनेजर लिखा है। और बाई चांस मान लीजिए अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में गए और इसमें आया इंग्लिश टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स टीचर, तो यहाँ पे फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर लिखना। ठीक है? हाँ, फिर एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। या फिर अगर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आप अगर आप कहीं पे भी, मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आप केमिस्ट्री टीचर आया तो आप स्कूल में जाएंगे, कंपनी में तो जाएंगे नहीं, स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल मत लिखना, सर ही लिखना। बहुत लोग को डाउट होता है कि प्रिंसिपल लिखेंगे जब स्कूल आए तो, नहीं, सर आएगा। ठीक है? आप स्टूडेंट नहीं हो, आप जॉब लेने जा रहे हो तो सर लिखना। ठीक है? देन ये चीज़ें आ गई इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें यही चीज़ें नहीं लिखने आती, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। अगर आप यही यूज़ करके आओगे कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, एक गारंटी है मेरी तरफ से। ठीक है? Then with reference to your advertisement in the Indian Express dated 14 अप्रैल, हाँ, हमेशा याद रखना कि जो आपने डेट डाला है उस एक दिन पीछे का। ठीक है? एक दिन पीछे का ये डेट डालना है इधर पे। ठीक है? फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, और जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर मैंने लिया है, बट आपके स्कूल मान लीजिए केमिस्ट्री टीचर था तो केमिस्ट्री टीचर लिख, केमिस्ट्री टीचर, आई वुड लाइक टू अप्लाई इन योर कंपनी, एक कंपनी है। ठीक है? बट केमिस्ट्री टीचर है तो यहाँ पे स्कूल लिखना, इतना आपको बस ध्यान देना होगा, स्कूल, कंपनी, इतने में ध्यान देना होगा बस आपको। ठीक है? देन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 5 years इन अ प्राइवेट कंपनी, आपको प्राइवेट की जगह प्राइवेट लिखना है, और कंपनी अगर स्कूल है तो स्कूल लिख देना, कंपनी है तो कंपनी। ठीक है? दो ही चीज़ें आएंगी, देखिए, कंपनी आ सकती है या स्कूल आ सकता है, या फिर बैंक, बैंक भी अगर आया तो आप कंपनी लिख दोगे तो चलेगा। बैंक में मतलब कोई भी आए तो एक कंपनी होती है बैंक। ठीक है? तभी भी चलेगा, बट स्कूल में कंपनी कभी मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा। यही जो टीचर होगा, जो चेकर होगा, देख लेता है और मार्क्स काट लेता है। ठीक है? देन हियर माई पर्सनल बायोडेटा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर गिवन बिलो, आपको अच्छी तरीके से पर्सनल बायोडेटा लिखना है, उसके एक लाइन छोड़ के नेम, ये थोड़ा आपको रट्टा मारना होगा, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये 5 से 6 चीज़ें जो आपको रट्टा मारना होगा, आप अच्छे से रट लेना। नेम, एड्रेस गिवन होगा, नेम गिवन होगा, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा लॉजिक लगाना अपना। ठीक है? लॉजिक लगाना कि हाँ, कोई भी बंदा है तो 30 35 40 साल का होगा तो उस हिसाब से लिखना, अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, और जिससे वो गलत हो जाएगा। ठीक है?
देन आता है सेक्स, मार्शल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है वो लिखना है, लैंग्वेज नॉन गुजराती हिंदी इंग्लिश यही छाप देना अच्छी तरीके से, नेशनलिटी इंडियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बहुत लोग को देखा है, मान लीजिए केमिस्ट्री टीचर है, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर को रिलेटेड होगा वो साइंस से, यानी कि 11th-12th उसने साइंस से की होगी, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बीए लिख देते हैं, ठीक है, ये गलती करते हो, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना। केमिस्ट्री टीचर आया या फिर इंजीनियर आया या फिर कोई कंपनी में आप जॉब लेने जा रहे हो तो आप ये भी लिख दोगे चलेगा, बीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब चलता है, ये दोनों चलता है। बट इन केस टीचर है कोई, मान लीजिए हिस्ट्री टीचर है तो वो बीए आएगा, एमए आएगा, तो थोड़ा उतना ध्यान देना। और हाँ, ये भी ध्यान देना कि बीए एमए है या फिर बीई एमई है, ठीक है, तो कितने साल का कोर्स होता है, थोड़ा अपना लॉजिक लगाना। जैसे कि आप देख सकते हैं 2006 में इन्होंने कंप्लीट किया अपना एचएससी और 2009 में खत्म हुआ। बहुत लोग 3 साल का, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, 6 7 8 9 4 साल हो गए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके इसके अंदर, ठीक है। और ये थोड़ा रट लेना, नंबर, डिग्री एग्जाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज और पासिंग ईयर अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है। देन आता है एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट मैनेजर। और अगर मान लीजिए टीचर था, जैसा कि मैंने आपको बताया केमिस्ट्री टीचर, तो असिस्टेंट टीचर या फिर असिस्टेंट ना लिखो चलेगा, केमिस्ट्री टीचर लिखना चलेगा, ठीक है, मत लिखना असिस्टेंट, खाली केमिस्ट्री टीचर इन द प्राइवेट या फिर स्कूल था, यहाँ कंपनी है वहाँ पे स्कूल लिख देना आप। और ये थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है, कि 5 से 6 साल किसी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी कोई जॉब देता है, तो अपने हिसाब से डेट कर लेना, ये थोड़ा आपको लॉजिक लगाना होगा, यही आपके ऊपर है। बस यही सब चीज़ें अच्छे से करना जिससे कोई गलती ना हो आपको, बस मैं यही चाहता हूँ। रेफरेंस में नो एनी रेफरेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, 1-2 नाम लिख सकते हो आप, जैसे कि मन हुआ तो, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, ठीक है। देन आता है, इसके बाद सब खत्म हो गया, फिर आता है एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर हियर माय पर्सनल बायोडाटा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर गिवन, इफ यू आर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी या फिर चांस, आई शेल परफॉर्म माय ड्यूटी सिंसियरली, ठीक है। ये पूरा रट्टा मार, किसी में भी आए टीचर, कंपनी, सॉरी टीचर, इंजीनियर, बैंक में, किसी में, तो ये लिख देना अच्छे से। देन ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसे भी आपको करना होगा। थैंकिंग यू आर फैक्टफुली, और जो भी नाम दिया है सेंडर का, ठीक है, सेंडर का सेक्शन जो था ऊपर वाला जो नाम, उसको अच्छे से लिख देना। देन पॉइंट, अभी भी एक छोटी सी चीज़ बच्चे नहीं लिखते हैं, जिनसे उनका 1 से 2 नंबर कट जाता है, 7 में से उनको 5 ही नंबर मिलता है या फिर 6 नंबर मिलता है। क्या है मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इसे आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इनक्लोजर टू फॉलोइंग कॉपीज आर गिवन, एचएससी सर्टिफिकेट, बीई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इतना आपको लिखना होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जॉब एप्लीकेशन में। इतना आपने लिख दिया, गारंटीड, जैसे मैंने आपको बताया फुल मार्क्स स्कोर करोगे आप, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। बट इतना रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार, एज ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, जरूर करना, और जितना हो सके शेयर करो यार। बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी डीमोटिवेट लगता है कि जो कर रहा हूँ उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ यार, अगर आप देख रहे हो एज ए स्टूडेंट तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। हाँ, कमेंट भी लिखिए कि कैसा मैंने पढ़ाया आपको, अपनी तरफ से मैंने अपना 100% स्कोर किया है, दिया है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो किया तो आप 100% मार्क्स स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, फिर 12th में भी हो, 11th में भी हो, 8 या 9th में हो, चलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जय श्री राम।